रोल मेरे साथ इस वक्त है सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। डेवलपमेंट तो हो रही है, आप घूम भी रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को रास क्यों नहीं आ रहा है? अपोजिशन का मकसद है कि हम राजनीति करें बट लोगों के काम ना करें। 11-12 साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही और इन 11-12 सालों में इन्होंने काम कुछ नहीं किया। आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार काम कर रही है, उनके मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो ये ओछी हरकत कर रहे हैं। कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कोई बात बोलते हैं। ये शोशेबाजी की राजनीति करना चाहते हैं। हम शोशेबाजी नहीं, हम हकीकत की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में जाके लोगों के मसले और मसाइल को हल करना चाहते हैं। और मेरा यहाँ भी मकसद आने का यही था। ये ग्रेटर ग्लास का जो ब्रिज है, ये बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, और मेरा घर पास ही है और यहाँ मैं रोज़ भाग करता था। मेरे से ज़्यादा इस ब्रिज की ज़रूरत है या नहीं है, कौन समझेगा। इसलिए मैं यहाँ इन लोगों का आज ग्रेटर क्लास के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। उनके हवाले ये ब्रिज करके जा रहा हूँ, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी राजनीति, विदाउट। और दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ लोगों की सहूलतों का, अब क्योंकि कुछ रोडें मैंने खुद दी, आपके सामने मैंने अब लोगों को डायरेक्शन, अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे दी। कुछ सड़कें मैंने खुद, जो मैं जानता हूँ, मैं भी देखा वो कच्ची हैं और कुछ फ्लड्स में बह गई हैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि इनको भी आप मैग्डमाइज़ करिए। और जो परमानेंट रेस्टोरेशन की मैं शुक्रगुजार करूँगा दिल्ली की सरकार का, मोदी साहब की सरकार का, कि दिल्ली से उन्होंने हमें परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए 1400 करोड़ रुपया दिया है। उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए मसला ये नहीं कि कौन किसका पत्थर पे नाम है, किसका पत्थर लग रहा है, कौन रिबन काट रहा है। मसला है कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला सरकार है, मकसद एक ही है कि लोगों को सहूलतें मिलें, लोगों के काम हो जाएं। सर, आप काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो लगातार हमले कर रही है। और फिर एक बार आप इस सवाल को पूरा ले लीजिएगा। सुनील शर्मा ने फेसबुक पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़ी बात कही है। देखिए, काउंटडाउन शुरू होना मीन्स कि अब गिनती के दिन है। मेरा भाई है, अच्छा बोलता है, अच्छी बात रखता है, असम से आया है घूम घाम के और देश से घूम घाम के आया है। और मैं सुनील शर्मा साहब को कहूँगा, ये यूपी नहीं, ये बिहार नहीं, ये जम्मू कश्मीर है। और वो जम्मू कश्मीर जिसने आज 36 साल से उग्रवाद देखा है। यहाँ हमारे घर घर में बच्चा बेरोजगार है, उस बच्चे को रोजगार चाहिए। यहाँ कौन सी सरकार गिरेगी, कौन सी बनेगी? आज अगर नेशन काम, इनसे पहले तो ये सुनील शर्मा साहब आपकी सरकार थी, आइए वो खुद ही मंत्री थे, आपको पता है, वो खुद मिनिस्टर थे। और आज भी जो रैबरे खेल है, वो आज क्या कह रहे हैं कि हमें पक्का करो। तो उनके टाइम में भी वो लोग कहते थे रैबरे खेल वाले, हमें पक्का करो। तो सुनील शर्मा साहब को मेरी तरफ से ये भी पूछ लेना कि जनाब, आप तो सपोर्ट मिनिस्टर थे, आपने वो रैबरे खेल के लोग क्यों नहीं पक्के किए? इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी। अभी मैं बात एग्जांपलें देना चाहूँ तो बड़ी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज जम्मू कश्मीर, मकसद ये नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये नहीं चाहिए कि कौन सी सरकार गिर रही है, कौन सी बन रही है, किसकी काउंटिंग शुरू हो गई है, किसकी डिस्काउंटिंग शुरू हो गई है। मसला एक ही है कि हमें रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो आज एक दिन आपने एक बीजेपी का नेता देखा तो कॉकरोच को कैसे ऐसे लटका रहा था, जिंदे कॉकरोच को, और कह रहा था बोल तुझे मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए। तो वो लोग, जब वो उधर से गाना गा रहा था तो इधर से लोग गा रहे थे, कहते तू ठहर जा, फिर हम तुझे पूछेंगे तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। निशार वाले लोगों ने एक बार तो गड्डी टोरी है उसकी। आज वो कॉकरोच को लटा, उसके पीछे कॉकरोच ना लगाए तो क्या पता है। सर, डिप्टी सीएम साहब, 3 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उमर साहब ने सभी लेजिस्लेटर्स को लेटर लिखा है और कहा जा रहा है कि स्टेटहुड पर आगे की रणनीति होगी और गवर्नेंस का रिव्यू लिया जाएगा, जो मिनिस्टर्स के रिव्यू। क्या क्या एजेंडा रहेगा मीटिंग? देखिए, जहाँ तक ये अच्छी बात है कि हम, और अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो मिनिस्टर हैं चाहे वो एमएलए हैं, उनकी होनी चाहिए। और मेरा कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो समझते हैं कि मिनिस्टरों की भी अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। वो अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टरों को भी पूछेंगे क्या काम आपके डिपार्टमेंटों ने किए हैं, एमएलओ को ये पूछेंगे कि बताएं आप अपने अपने इलाके में क्या कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ ताल्लुक है आज स्टेट का, जो आम लोगों की आवाज़ है, वो स्टेटहुड की है। और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, आप समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, जिनको टीआरपी नहीं चाहिए, जिनको जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहिए, वो समझते हैं क्या मैं बात बोल रहा हूँ। बात यह है कि हम जब पैसा, हमें आज की डेट में जब पैसा आता है वो यूटी के मुताबिक आता है, बट जम्मू कश्मीर की ज़रूरतें क्या हैं, इसकी आबादी क्या है, इसके एरिया क्या है, इसका जो एरिया है वो एक स्टेट के मुताबिक है। जो पहाड़ हैं, दरिया हैं, पॉपुलेशन है, सब कुछ है, वो सारा एक स्टेट के बराबर है। लेकिन हमें स्टेटस यूटी का दिया हुआ है। और जब दिल्ली से फंडिंग होती है, इसमें दो राय नहीं कि अगर दिल्ली पैसा ना दे तो हमारे मुलाजमों
जवानों की सैलरी भी नहीं आ सकती, ये आप लोग जानते हैं। और ये आज से नहीं, ये 47 से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर बना है, तब से ही हमें पैसा जब तक दिल्ली ना दे, चाहे कोई भी सरकार हो, जम्मू कश्मीर का खर्चा नहीं चल सकता। इसलिए आज जो हमें पैसा मिलता है वो यूटी के मुताबिक मिलता है, बट हमारे खर्चे जो हैं वो स्टेट के मुताबिक हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा स्टेट का दर्जा मिले, ताकि जो हमारे पैसे हैं, जो हमारा हिस्सेदारी है, बराबर किया है, तब जाके आज हम एक डेली वेजर नहीं लगा सकते। आपके सामने अगर आप पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो एक एक जो हमारा पंप है उसको कितने कितना वर्कर चला रहे हैं, एक एक वर्कर जो है 4-4 पंप चला रहा है, एक एक लाइनमैन 10-10 पंचायतें देख रहा है। आप जाएं गांव में देखें, जाके शहर में भी आप देखें कितने एक एक लाइनमैन पे प्रेशर है। बट हम नए डेली वेजर नहीं लगा सकते, हम नए रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। आपके सामने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम टीचर भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि यही भी जो सुनील शर्मा से की बात कर रहे हैं या पीडीपी की बात कर रहे हैं, इन्हीं के टाइम में तो ये टीचर की पोस्टें फ्रीज हुई थी। इस पे कोई सवाल उनको को पूछता नहीं कि क्यों आपने टीचर की, मास्टरों की पोस्टें फ्रीज की थी। अब हम इसी कोशिश में लगे हैं कि ये जो पोस्टें फ्रीज हुई मास्टरों की, टीचरों की, ये खोली जाएं, ताकि जो पढ़े लिखे बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्रियां की हुई हैं, उन बच्चों को कहीं नौकरी रोजगार मिले। आज एक फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, घर घर में, आपके आस रिश्तेदारों, आप हो ना हो, लेकिन आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कितने बच्चे जो आज नौकरी के लिए तलाशते होंगे। आप लोगों को भी कहते होंगे आपका फलाना मिनिस्टर वाकई यार हमें नौकरी दो, आप हमारे पास लेके आओगे, हम आगे खाली। तो इसलिए ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज बात करने की जरूरत है। लेकिन उमर साहब ने टंगमर्ग में कहा था कि ईद के बाद बादल फटेंगे, मतलब उनका था कि बड़ा कुछ होने वाला। क्या कुछ होने वाला, लोग सुनना चाहते हैं। बादल जब फटता है तो पता तभी चलता है ना, जब ऊपर आके गिरता है। तो इसलिए बादल जब अभी फटा तो नहीं ना, उन्होंने कहा बादल फटेगा, अभी फटा नहीं, जब फटेगा क्या पता आपके ऊपर ही गिर जाए, इसलिए वेट तो करो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नमस्कार। मतलब देखो कितनी पावर है। बात सुन। चौधरी साहब जिंदाबाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जे एंड के साहब जिंदाबाद, श्री सुरेंद्र चौधरी साहब जिंदाबाद।